हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ सेल का एपिसोड 178। अब तक हमने देखा था कि डीमन एम्परर गॉड बनने के लिए गॉड असेंडिंग गेट को पार कर कर चला गया होता है एंड एट द सेम टाइम बाकी के डीमन गॉड्स सारे इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए सारे डीमन पिलर्स को एक साथ जमीन पर उतार दिए होते हैं एंड इससे फाइट करने के लिए हाउ चैन थ्रोन ऑफ क्रिएटिविटी एंड सक्सेशन की ट्रू पावर को अनलॉक करने के लिए वो गेट भी क्रॉस कर देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हाउचन एक बार एक गेट को क्रॉस कर कर हावी से बॉन्ड बनाया होता है। जब वो वहाँ की गार्डियन से मिलता है, वहाँ की गार्डियन उनसे कहते हैं कि बहुत दिनों बाद हाउचन तुमसे मुलाकात हुई है। सुनने में आया है कि तुम तो अब एक अलायंस के लीडर भी बन गए हो। जिस पर हाउचन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि सीनियर, ये सब तो आप ही की बदौलत से हुआ है। जिस पर वो गार्डियन हंसने लगता है एंड वो उन्हें एक गेट पर ले आकर ठहरा देता है एंड हाउचन को कहता है कि तुम अपना एंट्री कार्ड को निकालो। जिस पर हाउचन अपना एंट्री कार्ड उस सीनियर को दे देता है। सीनियर उस टोकन को यूज कर वहां पर एक गेट ओपन करता है, जिसे देखकर हाउचन कहता है कि ये तो वही स्टारफील्ड का गेट है जिससे ग्रैंड पायर ने मुझसे बोला था। तभी वो गार्डियन उसे बताते हुए कहता है कि ये कोई साधारण डोर नहीं है, इसे क्रॉस करने के लिए तुम्हें लेवल 9 की पावर चाहिए होगी। जिस पर हाउचन अपने थ्रोन के आर्मर को समन करता है एंड उसे पहनकर उस गेट के डोर को एक्टिवेट कर ओपन करता है, जिससे इतनी इमेंस एनर्जी होती है कि सारे लोग अपने मुंह को छुपा देते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि हाउचन, क्या तुम सच में इस अननोन डोर को क्रॉस कर उस लेजेंडरी स्टार फील्ड को एक्वायर करना चाहते हो? वो तो बस कहानियों के अंदर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस अनजान गेट को क्रॉस करना चाहोगे? जिस पर हाउचन से कहता है कि भाई साथियों, तुम बेफिक्र रहो, मुझे मेरे थ्रोन की पावर महसूस हो रही है। मुझे किसी भी तरह इस गेट को क्रॉस कर उस स्टार फील्ड की पावर को एक्वायर करना ही होगा। जिस पर सीनियर कहता है कि तुम सच भी हो सकते हो, पर तुम्हारे दोस्तों की तुम्हारे बारे में फिक्र सही है। कोई नहीं जानता कि उस गेट के पार क्या है, क्योंकि आज तक वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया है एंड ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? जिस पर हाउचन जोश में आकर कहता है कि बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने अपनी जान को कुर्बान कर इस गेट के अंदर चले गए हैं ताकि वो उस फील्ड को एक्वायर कर डीमन से मुकाबला करे, बट मैं तो इसके लिए एक परफेक्ट मैच हूँ। पर फिर भी मैं अगर इसके अंदर नहीं गया तो ये मेरे नाम के ऊपर एक बहुत ही कलंक है। वो कायर से आके कहता है कि कायर, मैं जा रहा हूँ, बाकी सबकी हिफाजत अब तुम्हारे हाथों में है। जिस पर कायर कहती है कि तुम बस अपना ख्याल रखना। ये सुनकर हाउचन उस गेट को क्रॉस कर जाता है। तभी कायर को बीती याद आ जाती है, जिससे वो हाउचन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी सवाल परेशान करे तो तुम बेफिक्र वापस आ जाना, हम सब मिलकर उससे सुलझा देंगे। इस पर हाउचन कहता है कि तुम बेफिक्र रहो। जिस पर हाउचन कहता है कि कायर, तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो एंड वो सब को देख कर कहता है कि जब तुम सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होगे तो मैं वापस कैसे नहीं आ सकता। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस लाइट को एक्वायर कर इंसानियत की मदद के लिए ज़रूर वापस आऊँगा। उनकी इस बातों को सुनकर सभी लोग उसे रेस्पेक्ट से एक फाइनल बो दे देते हैं। जब वो गेट पार कर अंदर आ जाता है तो देखता है कि वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ के रूल्स बाहरी दुनिया से बहुत ही अलग होते हैं। जिस पर वो सोचता है कि क्या ये स्टार फील्ड के रूल्स बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाते। तभी उसे एक सीनियर की आवाज़ आती है कि बच्चे, ये स्टार फील्ड नहीं है, ये तो एक इटर्नल पैसेज है जिसे क्रॉस करने के बाद तुम्हें स्टार फील्ड लगेगी एंड तुम्हें यहाँ के टेस्ट को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्टार फील्ड में तुम जाना चाहते हो वो बहुत ही कैओटिक एंड डेंजरस प्लेन है। एंड वो उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स की इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि स्टार फील्ड के अंदर बहुत से
मॉन्स्टर्स हैं जो कि एक फॉलन डेमीगॉड हैं जिनकी पावर लेवल 9 या लेवल 10 तक है, जो स्टारफील्ड के रूल्स की पावर को यूज कर फाइट करते हैं। तुम डरो नहीं, क्योंकि इटरनल पैसेज के अंदर तुम्हें जो भी मिलेगा वो सब तुम्हें स्टारफील्ड में जाकर उसका फल जरूर मिलेगा। इतने सालों से हम इस स्टारफील्ड के अंदर इन डेमीगॉड से मुकाबला किए हैं एंड उनसे उस पावर ऑफ रूल्स को लेने चाहते थे, बट वो डेमीगॉड्स तो अनगिनत है। एक कहकर उस सीनियर की प्रोजेक्शन वहां से चली जाती है, जिस पर हाउचन कहता है कि सीनियर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दो, जिस पर उस सीनियर की आवाज एक लाइट फॉर्म में होकर उसे रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी देखता है कि आसपास बहुत से लंबे लंबे पत्थर रहते हैं, जिस पर सीनियर उसे बताता है कि तुम जिस पत्थर को अपने आसपास देख रहे हो ये उन लोगों के कब्रें हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को छोड़कर यहाँ अपनी सोल ट्रांसफॉर्म कर आए थे, जो कि कुल अब तक 63 लोग यहाँ पर आए हैं एंड जो तुम्हारे सामने है वो एक स्टार टैबलेट है। एंड वो कहता है कि अपना हाथ उसके ऊपर रखो, जिस पर हाउचन उसका हाथ जब उसके ऊपर रखता है तो उस गेट के ऊपर एक मशाल जलना शुरू होती है, जिस पर वो सीनियर कहता है कि अगर तुम मर जाओगे तो यह मशाल बुझ जाएगी और तुम्हारी कब्र भी यहीं पर बन जाएगी। वो आसपास देखता है कि टोटल 63 में से 4 ऐसे पत्थरों में से अभी भी मशालें जल रही हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ सीनियर्स अभी भी डेमीगॉड्स के साथ फाइटिंग कर रहे हैं एंड जो स्टारफील्ड के अंदर मौजूद हैं। तभी हाउचन उस सीनियर को थैंक्स कहते हुए कहता है कि आप सब लोगों ने अलायंस के लिए बहुत कुछ किया है, जिस पर वो सीनियर कहता है कि इंसानी हीरो अब तुम इस स्टारफील्ड के बारे में सब कुछ जान चुके हो, अब बस उस गेट को ओपन कर अंदर चले जाओ एंड रूल्स की पावर को इकट्ठा कर इंसानियत की हिफाजत करो। जब वो डोर को ओपन करने लगता है तो उसे महसूस होता है कि इस डोर का वजन तो 10,000 हाथियों के वजन से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हेवन और अर्थ के फील्ड से बना हुआ होता है। वो अपनी पूरी फोर्स लगाकर भी उस गेट को ओपन नहीं कर पा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इस गेट को ओपन करना ही होगा एंड इंसानियत को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन सीनियर्स के सोल्स भी आकर अपनी अपनी फोर्स के साथ हाउचन की मदद करना शुरू कर देते हैं। फाइनली इन सब की मेहनत से वो डोर खुल जाता है। जब वो डोर खुलता है तो उन सीनियर्स की सोल्स वहां से डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं, जिस पर हाउचन घबराते हुए उनसे पूछता है कि सीनियर्स आप सब लोग कहाँ हैं, मुझे बताइए, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिन पर वो सीनियर्स कहते हैं कि हम कहाँ हैं ये तो हमें भी नहीं मालूम है, ये गैलेक्सी बहुत ही विशाल है, बट हमने तुम्हारा हजारों सालों से इंतजार किया है, हमें उम्मीद है कि तुम हमें जरूर ढूंढ लोगे। जिस पर हाउचन कहता है कि कुछ भी हो मैं तो आप सबको ढूंढ कर ही रहूंगा। एक कहकर वो एक ब्लैक होल जैसे फील्ड के अंदर जाना शुरू कर देता है। तभी बाहर का सीन दिखाते हैं जिसमें जोएन कहता है कि चलो कैप्टन तो चले गए हैं, अब हम उनका होली माउंटेन के ऊपर इंतजार करें। जिस पर सीमा सियान कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर जब तक मुझे कैप्टन की हालत नहीं मालूम होती मैं इस जगह का छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी कार उस सीनियर को पूछते रहती है कि सीनियर ये होली माउंटेन तो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्या हम यहाँ पर रुककर कल्टीवेशन कर सकते हैं। जब ये उस सीनियर को पूछ ही रही होती है कि तभी आसमान के अंदर 8 स्टार्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। वो सब लोग शॉक हो रहे होते हैं कि दिन के अंदर तारे किस तरह से चमक सकते हैं। जिस पर उन्हें सीनियर उन्हें बताते हुए कहता है कि बेशक होली माउंटेन्स में बहुत सालों से बाहरी लोगों से छुपा हुआ है। तभी हान्यू को किसी एक्सटर्नल फोर्स खींच कर ऊपर उड़ा रही होती है,
जिसे देखकर सीमा सियाने से पकड़ने जाता है, पर वो उस फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी सीनियर हानियों के सराउंडिंग एक बैरियर बनाकर उस फील्ड को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, बट उसके बैकलैश की वजह से सीनियर ही जख्मी हो जाते हैं। हानियों कह रहा होता है कि मैं इस फोर्स से नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी सीनियर कहता है कि नहीं, ये तो शैतानी चाल है जो कि सिर्फ डीमंस ही यूज करते हैं। तभी वहां पर स्टार डीमन गॉड की परछाई अपीयर होती है एंड वह हानी को लेकर वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां पर हानी की पावर एक एलिमेंटल फॉर्म में बदलकर स्टार लॉर्ड के पास चली जाती है। वहां पर एक और सरप्राइज होता है कि उसी तरह बहुत सारे एलिमेंटल सोल्स उसके पास होते हैं, जिससे वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। एंड तभी वो स्टार डीमन एम्परर के बेटे से कहता है कि वाशाक, तुम हमारे रेस के बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो। अब जबकि डीमन एम्परर अपने सफर पर गए हैं, तो अब हम उन्हें वापस आने के बाद गिफ्ट देने के लिए तोहफों को तैयार करना होगा। उनकी इस बातों को सुनकर डीमन एम्परर का सन वशाक एक इविल स्माइल देता है। तभी एक बैकग्राउंड आवाज आती है जो कह रही होती है कि जब डीमन एम्परर पाथ ऑफ एसेशन को यानी गॉड बनने के पाथ पर चले गए हैं, तब से उनके बेटे ने मौके का फायदा उठाकर डीमन के गद्दी को हथिया लिया है। एंड वो सोचता है कि अब उसका वक्त शुरू हो चुका है। एंड वो स्टार डीमन से कहकर एक स्टार फील्ड डेथ मैच अरीना को तैयार किया है, जो कि अब तक का बहुत ही कीमती डेथ मैच अरीना है। इस अरीना को बनाने के लिए स्टार डीमन की बहुत सारी लाइफ फोर्स भी लगी हुई होती है। वाशक चाहता है कि वो चुन चुन कर इंसानी हीरों को इस फील्ड में समन कर कर उनका खात्मा करे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सिर्फ वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि वैशाख चाहता है। एंड इंसानों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक मुकाबला होगा। एंड इसी अरीना के अंदर वो हानि को भी भेजा होता है ताकि वो वैशाख से लड़ सके। जब हानु इस अरीना में पहुंचता है तो वो देखता है उसके सराउंडिंग पूरे डीमंस हैं जो कि उसके ऊपर गुर्रा रहे होते हैं, तो वो भी फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तभी वहां पर वैशाख आ जाता है एंड वो हानु का स्वागत करते हुए कहता है कि तुम्हारा मेरे डेथ मैच अरीना के अंदर स्वागत है। तभी इस मैच के लाइट सीन को सारी जगह उस डीमन गॉड फैला देता है ताकि इंसान इस मैच को देखकर डीमन से डरना शुरू कर दे। जब कायर उनको इस बारे में मालूम होता है तो वो भी शॉक में आ जाती हैं कि हानियो सडनली वहां पर किस तरह से संबंध हो गया है। तभी कायर ने बताती है कि बस वो यहाँ से चला ही नहीं गया है, बल्कि हमारे बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को भी तोड़ा गया है। अब हम उसे फील ही नहीं कर पा रहे। तभी वहां पर एक फीमेल डीमन गॉड आती है। वो कहती है कि इस डेथ मैच के अरीना की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि ये डेथ मैच अरीना कब से स्टार्ट हुआ है। एंड जब कोई एक बार इसके अंदर आ जाता है तो वो यहाँ से एस्केप नहीं हो सकता, या फिर जीत सकता है या फिर मौत के घाट उतर सकता है। तभी वैशाख उसे बताता है कि हम डीमंस ने तो इंसानों को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ा सके एंड हमारा खाना बन सके, लेकिन इंसानों ने तो कुछ अलग करना ही शुरू कर दिया है। 5 साल पहले उन्होंने ऑस्टिन ग्रिफिन के पावर को यूज कर हमारे पहले डीमन पिलर को गिरा दिया है। तब से वो बहुत ही उड़ने लगी हैं एंड बहुत सारे हमारे डीमन गॉड्स को भी मार दिया है एंड हमारे 2 और डीमन पिलर्स को भी तोड़ दिया है। अब ये सब लोग हमारी नफरत का शिकार बनेंगे। उनकी इस बातों को सुनकर वहां पर जितने भी डीमंस रहते हैं वो सब भी गुस्से में आकर दहाड़ने लगना शुरू करते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर हानियो उसके ऊपर अटैक भी करता है, पर उसका अटैक उस डीमन लॉर्ड के बेटे के ऊपर लगता ही नहीं।
वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है एंड कहता है कि कितना बुरा जमाना चल रहा है, जिनको हमने बस खाने के लिए पाला था, आज वो हमें ही मार रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हमारे ग्रेट मैजेस्टी गॉड बनने के पाथ के ऊपर चले गए हैं। जब तक वो गॉड बनकर वापस आएंगे, तब तक हम पूरी कॉन्टिनेंट के रूल्स को बदल कर रखेंगे एंड पूरे कॉन्टिनेंट से इंसानों का नाम ही खत्म कर देंगे। हम इंसानों को वो सब कुछ वापस देंगे जो उन्होंने हम पर अत्याचार किया था। वो स्टार डीमन गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्स की पावर को यूज कर मेरे लिए एक डेथ मैच अरीना को तैयार किया है। जब तक हमारे मैजेस्टी वापस नहीं आते, हम तब तक इसी तरह हर दिन एक रैंडम हीरो को समन करेंगे इस डेथ मैच के अंदर एंड उसका खात्मा करेंगे। एंड वो मैच के रूल्स बताते हुए कहता है कि दोनों पार्टियों में से किसी रैंडम को चुना जाएगा एंड जो जीत जाएगा उसे आज़ादी होगी कि वो वापस लौट जाए। एंड वो हानियों से कहता है तो क्या इंसान तुम लड़ने के लिए तैयार हो? चलो आज इस इंसान का सर कलम कर हम हमारे मैजेस्टी को बलि चढ़ाएं। उसकी इन बातों को सुनकर सारे इंसान शॉक हो जाते हैं एंड हानियों की गर्लफ्रेंड भी सदमे में चली जाती है। बट हानियों के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो कह रहा था कि ये स्टारफील्ड डेथ मैच तो बहुत ही डेंजरस है, अगर इसे जल्द से जल्द रोका न गया तो इंसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। तभी कुछ शॉकिंग होता है। हानियों कहता है कि अगर जिस तरह ये बता रहा है कि इसने मुझे बाकियों से आइसोलेट करा है, मुझे लीडर की फीलिंग क्यों महसूस हो रही है? दूसरी जानिब हाओचैन भी हानियों को महसूस कर पा रहा होता है। वो कहता है कि इस स्टारफील्ड के अंदर मुझे हानियों की मौजूदगी का एहसास क्यों हो रहा है? मैं तो यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को ढूंढने आया था, बट जब से मैं यहाँ पर कदम रखा हूँ तब से यहाँ के वक्त और डायरेक्शन पूरा ही बदल चुका है। जिस रास्ते पर हीरोज ने चल कर गए थे उसके ट्रेस भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। बट उतना ही नहीं, जिस रास्ते से मैं आया था मुझे वो भी मिल नहीं रहा है। बट अब मैं सडनली हानियों को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस तो नहीं मालूम है, बट वो इसी कहीं गैलेक्सी में मौजूद है। मुझे जल्द से जल्द उसका पता करना ही होगा। तभी वो देखता है कि उसके पास एक फॉलन डेमिगॉड आ जाता है एंड वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है। उसके हर एक अटैक को हाओचैन डॉज कर बच जाता है। हाओचैन कहता है कि इस फॉलन डेमिगॉड की पावर तो एक ह्यूमन लेवल 8 तक है। लगता है कि ये पहले से घायल हो चुका है, बट मेरे अटैक्स तो उसके ऊपर लगे नहीं थे। देन उसके ऊपर ये घाव पहले से कैसे आ चुका है? एंड उस जख्म को देखकर ये लग रहा है कि ये तो मेरा ही दिया हुआ जख्म है, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी उसे उसकी ट्रेनिंग याद आ जाती है जिसमें सीनियर यी वूशोंग उसे स्वॉर्ड फाइट सिखा रहे होते हैं। एंड वो सोचता है कि लगता है सीनियर यी वूशोंग एक बार यहाँ पर आई होंगी एंड इस डेमिगॉड के साथ फाइट की होगी। लगता है वो आसपास ही होंगे। मुझे जल्द से जल्द उस ऊंट को यूज कर उसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि इसे जल्द से जल्द मारकर सीनियर से जाकर मिल सकूं। ये कहकर वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है एंड फाइनली अपनी पावर्स को यूज करते हुए थ्री सॉर्ड ऑफ इटर्निटी अटैक को समन कर उस डेमिगॉड के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो डेमिगॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड एक क्रिस्टल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए हाओचैन कहता है कि क्या ग्रैंड पाइन जो रूल्स की पावर को बोल रही थी, क्या ये वही है जिसमें उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एक बार उस रूल्स की पावर मिल गई तो तुम इस एंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर सकते हो एंड तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग एंटायर कॉन्टिनेंट फॉलो करेगा। तभी वो सोचता है
कि मुझे इसकी पावर को यूज कर सीनियर को ढूंढना होगा, बट मुझे पहले हान्यू के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। मुझे कुछ उसके बारे में सही नहीं लग रहा है। तभी वो क्रिस्टल को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द हान्यू के पास ले चलो। तभी वो क्रिस्टल टूट जाता है एंड उसके फ्रेगमेंट्स हाओचैन के सराउंडिंग घूमना लगना शुरू हो जाते हैं एंड उसका एक सोल प्रोजेक्शन उसी डेथ मैच एरिना के अंदर आता है, जिसके अंदर डीमन एम्परर का सन वाइशाक और हान्यू की फाइट होने वाली होती है। तभी हाओचैन सोच रहा होता है कि उस क्रिस्टल की पावर बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से सिर्फ मेरा सोल टेलीपोर्ट हो गई है, बट मेरी बॉडी अभी भी उसी स्टार फील्ड के अंदर मौजूद है। मुझे किसी भी तरह से हान्यू की मदद करना ही होगा। तभी वाइशाक कहता है कि चलो अब हमारे रेस में से कोई एक को समन किया जाए। ये कहकर वो एक डीमन गॉड को समन करता है, जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स बियर होता है एंड उसके ऊपर एक बियर किंग बैठा होता है। जब वो उसकी पावर दिखाता है तो सारे डीमंस उसके पावर से पीछे हट जाते हैं। हाओचैन उसको देखकर शॉक होकर कहता है कि ये तो बियर गॉड है। तभी वो बियर किंग कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही हो जिसने मेरी बेटी वालिसा को मार दिया था। अब नसीब देखो कि हम आमने सामने हैं। तभी हान्यू को भी याद आता है कि उसी बियर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये सोचते हुए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वैशाख की इस चाल को देखकर हाओचैन एंड ग्लैंड मास्टर्स भी शॉक हो जाते हैं, जिस पर वैशाख कहता है कि तुम्हें मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा? लगता है दोनों साइड के पास लड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा रीजन है, तो फर्स्ट डेथ मैच को देखने के लिए बहुत ही मजा आएगा। तभी वो बियर किंग हान्यू को और थोड़ा भड़काते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से उसी की तरह खुशबू आ रही है जिसे एक बार मैंने खाया था। कि क्या वो तुम्हारी माँ ही थी? ये कहते हुए वो अपने पेट के ऊपर हाथ घुमा रहा होता है। उनकी इस बातों को सुनकर हान्यू भी अपनी पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मेरी इस डेथ मैच एरिना से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। लांग हाओचैन, अब तुम देखोगे कि जिन इंसानों की तुम इतनी हिफाजत करती हो, मैं उन्हें किस तरह से चुन चुन कर मारूंगा। चलो इस डेथ मैच को शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि किस तरह हान्यू एंड उस बियर डीमन गॉड की बैटल होगी एंड इस बैटल के अंदर कौन जीतेगा एंड क्या हाओचैन हान्यू की मदद कर पाएगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।